वेलकम दोस्तों। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। यह कहानी एक ऐसे राक्षस की है जिसे आप लोग जानते होंगे या नहीं मुझे पता नहीं। इस राक्षस का नाम है ब्रह्मा राक्षस। कुछ भी भूत प्रेतों के कई योनियां होती हैं। अनेक नाम होते हैं जैसे कि भूत प्रेत पिशाच राक्षस डायन चुड़ैल आदि के नाम से होते हैं। तो दोस्तों मैं आपका समय बर्बाद ना करते हुए अपनी कहानी पर आता हूँ। हमारे गांव के एक ब्राह्मण हैं जिनका नाम है नत्थीलाल। लोग उन्हें शर्मा जी कहकर बुलाते हैं। उनके घर में कुछ दूर खेत है। इस खेत पर कोई बड़ा पीपल का पेड़ था। वह पीपल बहुत ही पुराना था। कुछ समय बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनवाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनाने की सोची। उन्होंने उस पीपल के पेड़ को काटकर अपना घर बना लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद शर्मा जी बड़े परेशान रहने लगे। वह भी कभी पूजा करते भी थे और कभी नहीं। उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर उनसे पूछा कि तुम पूजा भी नहीं करते, आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें क्या हुआ है? पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है और इससे क्या पूजा करने को कह रही हो? सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ। उसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कभी दांत मीचते, कभी बड़े प्यार से बोलते और कभी आंखें लाल भी और कभी सही हो जाती। उनकी बीवी को शक हो गया कि ज़रूर किसी भूत प्रेत का साया है और वह बातें ऐसे करते हैं जैसे कि वो दो लोग हैं। अब पंडितानी ने उनको बिठाकर आसन लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो भी सोच रही थी कि अगर कोई भूत प्रेत का साया होगा तो भाग जाएगा, पर पंडित जी का उनका कोई असर नहीं पड़ा। एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उसने काफ़ी मंत्र पढ़े, गायत्री मंत्र। तभी पंडित जी की आंखें लाल हो गई और कहने लगे, मैं किसी से नहीं डरने वाला और तुम क्या समझ रही हो, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। अब तक इसका छोटा बच्चा वहाँ आ गया। मम्मी पंडित जी ने उसे ऐसे जोर से पकड़ कर खींचा और ऐसा लग रहा था कि उसके सर पर कच्चा ही चबा डालेंगे। पंडितानी ने कहा कि तुम बच्चे को छोड़ दो, उन्हें तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, उसे छोड़ दो। पंडितानी के विनती करने से बड़े निम्र भाव से कहा कि उसे छोड़ दो, तो उसने उस बच्चे को छोड़ दिया और कहा कि मैंने तुम्हारे इस नम्र भाव की वजह से इसको छोड़ रखा है, नहीं तो मैं इसे कब का मार चुका होता। उसने फिर से कहा कि कौन हो, मेरे पति को तुम्हें क्यों बस में कर रखा है, और आप हमसे क्या चाहते हो, आप कौन हो अब? उसने कहा, अगर अपना भला चाहती हो तो पीपल के पेड़ लगाओ, जितने भी लगा सकती हो पेड़ लगाओ, मैं फिर बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर चला जाऊंगा। तब पंडित जी की बीवी ने 101 पीपल के पेड़ लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज पंडित जी सुबह उठकर पूजा पाठ कर चुके हैं। तब पंडितानी ने पंडित जी से बोले कि तुम्हारे पति को आज मैं छोड़कर जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार व्यवहार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्मा राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को नहीं छेड़ता और ना ही किसी से डरता हूँ। मैं ब्रह्मा राक्षस हूँ, ब्रह्मा राक्षस हूँ, हा हा हा। तुम्हारे पति ने मेरे पीपल के पेड़ को काट दिया था, जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैंने उन्हें छोड़ दिया जा रहा हूँ। तुम्हारे पति को छोड़कर अभी पंडित जी अचानक सही हो गए। अब पंडित जी की बीवी की आंखों से आंसू निकल आए। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ
कर तुम अच्छा करोगे तो वो भी एक दिन अच्छा हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।